पहले पत्नी की कर दी हत्या, फिर लाश के साथ चैन की नींद सो गया पति। रात के 3 बजे अचानक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र से, ग्राम नगोई से, जहां पर आज शाम की बात थी। जिस समय पर बेटा आता है अपनी मां के पास में और खाना मांगता है। मां अपने बेटे को खाना जरूर दे देती है, पर कहती है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, मैं आराम कर रही हूँ। लड़के का मन नहीं लगता है, वह स्कूल से आया था, माँ के पास में ज़रूर आकर बैठा करता था, जिसके चलते खाना खाकर माँ के पास में आकर बैठता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसके माँ के शरीर पर काफ़ी ज़्यादा मारने पीटने के निशान थे। अपनी माँ से इस बारे में पूछता है। लड़के की उम्र करीबन 13 साल हो चुकी थी, वह इन चीज़ों को समझ सकता था, जिसके चलते माँ कुछ भी नहीं कहती है और कहती है कि नहीं, मैं गिर गई थी। पर लड़का समझता था कि उसके हो ना हो पिता ने ही ये चोट दी होंगी। दरअसल बता दें कि उसका पिता अक्सर ही उसकी माँ के साथ में मार पिटाई किया करता था। इस बात के बारे में लड़के को पता था, जिसके चलते लड़का काफ़ी ज़्यादा अपनी माँ से लिपट कर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि चलो हमें इस घर में नहीं रहना। पिता बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, पर महिला अपने बेटे की एक बात भी नहीं मानती। उसे नहीं पता था कि अपने बेटे की बात न मानने का इतना बड़ा उसे नुकसान भुगतना पड़ेगा। कुछ समय पश्चात की बात है कि आज रात में करीबन 12 बजे हुए थे। उसी समय पर लड़के की आंखें खुल जाती है। रात के 12 बजे उसे डरावना सपना आया था, जिसके चलते अपनी माँ के पास में वह जाने लगता है। उसकी माँ आज उसके पास में ना सोकर उसके पति के पास में सोई हुई थी। जिस समय पर अपनी माँ के पास में जाकर वह लेट जाता है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है मानो कि बिस्तर गीला है, जिसके पश्चात में वह उठ जाता है। उसे अच्छा नहीं लगता, वह माँ पर डांट फटकार मारना चाहता था, पर वह फोन की टॉर्च जगा देता है तो वह हिल जाता, देखता है कि बेड से कुछ टपक रहा था और पास जाकर देखता है तो ये खून टपक रहा था। बेड पे कहाँ से खून आ गया, खून कैसे टपक सकता है, ये देखकर लड़का कांपने लग जाता है। इस टपकते हुए खून को देखकर आराम से अपनी माँ के चेहरे के ऊपर से चादर को हटाता है तो वह हिल जाता है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि उसकी माँ का गला कटा हुआ है। ना सिर्फ इतना, उसका पिता उसकी माँ के पास में सो रहा है। बच्चा चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और चीखते चिल्लाते हुए, इससे पहले कि उसके पिता की आंखें खुलती, वह इस घर से भागकर पड़ोसी के घर में चला जाता है, छुप जाता है। बच्चा बस रो रहा था, कुछ भी नहीं बताने का नाम ले रहा था, जिसके पश्चात में पड़ोस वाली महिला पास जाकर उसे प्यार से पूछती है तो वह लड़का सारी की सारी बात बता देता है और कहता है कि मैं डर गया माँ को इस हालात में देखकर। जिसके पश्चात में पुलिस को बुलाया जाता है। मौके वारदात पर पुलिस आती है। उस समय तक भी लड़की का पिता नहीं उठा हुआ था। दरअसल बता दे बात कुछ इस प्रकार के थे। जिस समय पर पुलिस घर पर पहुंचती है, इस लाश को बरामद कर लिया जाता है और आरोपी से पूछताछ होना शुरू हो जाती है तो वह हैरान कर देने वाली बात बताता है कि रोजाना के जैसे मैं शाम में घर पर आया था। जिस समय पर मैं घर पर आया था, मैं अपनी पत्नी पर काफी ज्यादा शक किया करता था। शक था अपनी पत्नी के चरित्र पर। मुझे शक था कि मेरी पीठ पीछे मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है। जिस समय पर घर पर आता हूँ, मेरी पत्नी फोन का इस्तेमाल कर रही थी, बस और क्या था, इतना ही मेरे लिए काफी था। जिसके चलते मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता। अपनी प्रेमिका को तरह तरह की मैं गाली गलौज करना शुरू कर देता हूँ, तरह तरह की गालियां देना शुरू कर देता हूँ। जिस समय पर अपनी पत्नी को मैं तरह तरह की गालियां दे रहा था, मेरी पत्नी आज मुझ पर डांटने लगती है। मुझसे बात सहन नहीं होती। आज मैंने शराब का सेवन काफी ज्यादा कर रखा था, इस वजह से अपनी पत्नी को इस दुनिया से ऊपर भेज दूंगा, ये फैसला मैं ले चुका था और अपनी पत्नी को बेरहमी से मार कर उसकी हत्या कर देता हूँ। उसकी हत्या कर देने के पश्चात मैं सोचता हूँ कि अगर मैं यहाँ से फरार हो गया तो हर कोई मुझे भगोड़ा समझेगा। मैं सुबह पुलिस को बताऊंगा कि मेरी पत्नी को कुछ चोर आए थे, वह मार कर चले गए हैं। जिसके पश्चात में अपनी पत्नी की लाश के साथ में ही वह सो जाता है। उसे एक बार भी डर नहीं लगा था अपनी पत्नी की लाश के साथ में सोते हुए भी। उसके पश्चात में जिस समय पर रात के समय भी उनका लड़का उनके पास में आता है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। हालांकि अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।